नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर से शुरू होने वाली संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। और यह शिखर सम्मेलन आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा। मौजूदा ट्रेवल शेड्यूल में पीएम की इस यात्रा के बारे में बताया गया है। 14 सितंबर को समरकंद पहुंचेंगे और 2 दिवसीय शिखर बैठक में शामिल होकर 16 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे। शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर का होगा और इससे पहले जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ सम्मेलन किया गया था। शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिखर सम्मेलन के अंत में एससीओ की रोटेशनल प्रेसिडेंसी ग्रहण करेगा। भारत सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा और अगले साल भारत एससीओ सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें चीन, रूस और पाकिस्तान के नेता शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के अलावा कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। और यही नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक होना तय माना जा रहा है। तो वहीं भारत और चीन की सेनाएं गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने को सहमत हो गई हैं और दोनों ही सेनाएं 12 सितंबर तक इलाके को पूरी तरीके से छोड़ देंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंद्रेम बागुची ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचों को तोड़ा जाएगा और पारस्परिक रूप से सत्यापित किया जाएगा। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में सेनाओं के पीछे हटने को गलवान में हुई हिंसक झड़प के भी जोड़कर देखा जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय सेना कमांडरों और अधिकारियों को एक बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है, सेनाओं के मूवमेंट की भी वेरीफाई किया जाएगा और कमांडरों को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वो पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से करें और इलाके में तनाव न बढ़ाएं। जून 2020 में गलवान में हुई झड़प को ध्यान में रखकर पूरी प्रक्रिया के पीछे यही मकसद है कि अब कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि सूत्र बताते हैं कि पूरी तरह से सेनाओं के पीछे हट जाने को लेकर अभी बातचीत की जानी है। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में 19 दिन का सफर राजधानी तिरुवनंतपुरम के पारसलाला इलाके से शुरू हुआ और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और सांसद के सुधाकरण, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन और अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव के महासचिव तारिक अनवर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का औपचारिक रूप से स्वागत किया, जिसके बाद केरल में यह यात्रा आरंभ हो गई। और राहुल गांधी का स्वागत करने वाली पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल और शशि थरूर के साथ ही केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी तथा रमेश चेन्नीथाला शामिल रहे। तो वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और इस यात्रा को राष्ट्रीय संयोजक दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा केरल में है और भारत की विविधता इतनी स्पष्ट है। कल हमने तमिल भाषी तमिलनाडु में मलयालम केरल भाषी में प्रवेश किया और वणक्कम से नमस्कारम तक भारत जोड़ो यात्रा तोड़ी नहीं जोड़ी। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की उनकी यात्रा मुबारक हो। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कहता हूं सियासत में हम कंपटीटर होते हैं। जैसे आईएएस का एग्जाम देते हैं, आईपीएस का एग्जाम देते हैं, केएस का एग्जाम देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हैं, तो इम्तिहान देने वाले एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं, कंपटीटर होते हैं। जिसको सबसे ज्यादा नंबर आए वो सिलेक्ट हो जाता है। इसीलिए दूसरी पार्टियों की तरह मैं नहीं हूं और न मेरी पार्टी होगी। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा और न हूं। मैं किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ नहीं हूं और न बोलूंगा।
ये कंपटीशन है, वो अपनी बात करने, उनको कोई रोक नहीं रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। फिर ये लोगों तक है कि वो किसको अपना लीडर समझते हैं या मदद करना चाहते हैं। इसलिए मैं उस राजनीति के, उस सियासत के बहुत खिलाफ हूं जहां तू मैं मां की गालियां, पार्टी को, लीडर को बदनाम करने की, एक दूसरे को करने, ये नहीं है। राहुल गांधी जी पर बार बार मुझे जो कहना था मैं अपने खाते में कह दिया। उनको अपनी भारत जोड़ो मुबारक, हमको अपने गांव जोड़ो मुबारक। कहता हूं सियासत